नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा है कि अगर उसने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाकर देखने की जरूरत की तो अब तक जो नहीं हुआ है वो होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। वहीं सरकार के मंत्री विधायक मेट्रो डीटीसी से चलेंगे। मंत्रियों की विदेश यात्राएं स्थगित कर दी गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसमें अधिकारियों के विदेश दौरे पर रोक लगा दी गई है और वाहन से रैलियों की अनुमति नहीं मिलेगी। ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन और बिजली की बचत पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। जब देश रहेगा तभी तो हम सब रहेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम करने को लेकर कड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में काफिले में कम से कम वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वाहनों की संख्या सीमित रखने की अपील की। हिमाचल के राज्यपाल ने पीएम की अपील पर वीआईपी काफिला आधा किया। पेट्रोल फ्री संडे और हेलीकॉप्टर पर रोक लागू है। कारपूलिंग, साइकिलिंग और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। डीए अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुरुवार को गुवाहाटी स्थित असम क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझसे वे सभी सवाल पूछे गए जो आमतौर पर किसी जांच के दौरान पूछे जाते हैं। क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को 25 मई को फिर बुलाया है। शरद पवार ने गिरते रुपए और सरकार के देरी से किए गए फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार गंभीर नहीं थी। पवार ने मंत्रियों के सादगी भरे दिखावे पर तंज कसा और नीट पेपर लीक को सरकारी व्यवस्था की विफलता बताया। दिल्ली एचसी की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई हुई। संजय सिंह के खिलाफ भी अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। मणिपुर में बढ़ती हिंसा और हालिया हत्याओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का सही इस्तेमाल न होने से राज्य में अशांति बढ़ रही है। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा का दायित्व और औपचारिक रूप से सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। गुरुवार को हवाई अड्डा परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया। ये उत्तर बिहार में विमानन सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी। उन पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी क्लिप को आधार बनाकर योगराज सिंह के खिलाफ शिकायत की गई और इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गुरुवार को एक खदान में हुए धमाके में 40 से अधिक मजदूर घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये धमाका सीएल की कुनुस्त्रिया क्षेत्र स्थित पराशिया खदान में हुआ। इससे एक कोयला खदान ढह गई जिसमें मजदूर घायल हुए हैं। लखीमपुर खीरी में एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक छात्र नीट की परीक्षा रद्द होने से काफी परेशान था। छात्र की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस का कप्तान एक बार फिर बदला। जसप्रीत बुमराह ने एमआई टीम की कप्तानी की। ये लगातार तीसरी मैच है जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के बीच चोटिल जेमी ओवरटन के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने डियान फॉरेस्टर को अपना हिस्सा बनाया। डियान दक्षिण अफ्रीका से आने वाले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहली बार हाफ टाइम शो का आयोजन किया गया। इसमें 3 बड़े स्टार्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
हाफ टाइम शो में मैडोना, शकीरा और बीटीएस के कलाकार परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।